तो मैंने तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है, गुजराती फिल्म नहीं करूंगा ये बोल दिया। मैं गुजराती में डायलॉग नहीं मार सकता, यहाँ नहीं बोलूंगा ओ आप करी दईश, ऐसा नहीं होता इसमें कंट्रोल। सो इस फिल्म की स्टोरी मुझे पसंद आई थी। हमारा देश विश्व गुरु था है, लेकिन आजकल विश्व गुरु डगमगा गया है हमारा देश। दैट्स व्हाई आई डिड। ये नहीं कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, मुझे हॉलीवुड से भी ऑफर आया था, मैंने हॉलीवुड का ऑफर मना कर दिया था। लोग सर लेट जाते हैं, हॉलीवुड की फिल्म बनती है तो अच्छा करेंगे, हाँ साहब, पूछने का कुछ नहीं, करने का। उस फिल्म की वजह से उनको सर का टाइटल मिला, सर सैयद जाफर। मैं डायरेक्टर नहीं हूं, बट डायरेक्टर से ज्यादा मैं इंटरफियर करता हूँ। अच्छा, सामने वाला आदमी हिल जाता है, बट आई एम नॉट ऑफिशियली टेलिंग यू ऑन योर चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट कॉल मी एक्टर डायरेक्टर, कॉल मी एक्टर प्रोड्यूसर। किसी ने कहा सर आपको भारत रत्न मिल जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों मिलना चाहिए, आपने देश की संस्कृति बढ़ाई है, ऐसे आदमी को तो भी 7वें आसमान में रहना चाहिए। अरे मैं तो भारत रत्न का आदमी साहब, नहीं मैं नीचे बैठता हूँ। और मैं कई बार बोलता हूँ स्टार के पहले इंसान बनिए। टिकटॉक शुरू हुआ था, मैं बोला था उसके खिलाफ, बंद किया उन्होंने। आज 20 अश्लील प्लेटफॉर्म बने जिसको गवर्नमेंट ने अभी जाके बात की। मैं बोलता हूँ 10 साल बाद मेरी बात सुनी जाती है। 20 बंद कर दिए, पर माफ करना अभी भी बोलता हूँ कोई अल्लू उल्लू करके अभी भी चल रहा है। पर सोशल मीडिया में घुसने वाला कभी भी रियलिटी में वापस नहीं आएगा, घुस जाएगा अंदर, ब्लैक होल है वो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेट थिंग हैपेंड इन द सेंचुरी, बट साहब आप जिस तरह से ट्रंप को नचा रहे हैं, जिस तरह से आप मोदी जी को नचा रहे हैं, जिस तरह से आप तीनों खुमैनी और ट्रंप और वो कौन है वो अपना नेतन्याहू, तीनों उठ के नाच रहे हैं। सर ये ताली मारने वाली बात नहीं है सर, ये अलार्म की बात है। सो somebody needs to find it, that is विश्व गुरु। विश्व गुरु फिल्म का मध्यम यही है कि हम शायद आपके दिमाग में डालेंगे कि आप लोग भटक रहे हो। मेरे को किसी प्रोड्यूसर ने कहा था सर जी हम तो वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हो। मैंने कहा साहब लोग देखना चाहते हैं इसलिए आप नहीं बना रहे हो, आप दे रहे हो इसलिए वो देख रहे हैं। आज अगर आप राम को दशरथ पुत्र के बदले जनक पुत्र बताओ, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, लाफा मारना चाहिए ऐसे आदमी। देखिए साउथ इंडियन वाले थोड़े से सुधरे तो नहीं बोलूंगा, बट वो पहले से करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट में जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग भगवान को मजाक उड़ाने में कमाई करते हैं, बंद करो साहब, ऐसी फिल्म कोई मत बनाओ। आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो इसका डायरेक्टर तो बोल गया था कि अरे मैं तो मॉडर्न लोगों के लिए रामायण बना रहा हूँ। अरे मेरे बाप, मॉडर्न लोगों के लिए तुम्हारा वंश नहीं बदल जाएगा ना। क्योंकि मैंने सोनी के राह पे रोड़े अटका दिए थे कि मुझे शक्तिमान दिखना चाहिए। अनलेस दे सॉल्व द प्रॉब्लम आई एम रेडी फॉर इट। आप किसी नए लड़के को ले लीजिए साहब, ऑल ओवर इंडिया में आप ऑडिशन करवा दीजिए, गुजरात में ऑडिशन, पंजाब में, उधर अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हुए, आओ लेकर एक नया लड़का लेकर आओ शक्तिमान, आई एम रेडी टू डू दैट। बट ऑलरेडी नेगेटिव इमेज वाला एक्टर नहीं चाहिए मुझे। इट इज नॉट क्लियर कब आएगी, बट आएगी साहब, आना ही चाहिए, क्योंकि शक्तिमान को आना जरूरी है। નમસ્કાર, આજે આપણી સાથે જે કલાકાર છે તેઓ બે જનરેશનના સુપરસ્ટાર છે। 90sના જે લોકો છે એમના માટે તેઓ શક્તિમાન છે, અને 80s અને એની પહેલાંના જે લોકો છે એમના માટે તેઓ ભીષ્મ પિતામહ છે। હું વાત કરી રહ્યો છું લેજેન્ડરી એક્ટર ડિરેક્ટર મુકેશ ખન્ના સરની। તેઓ આપણી સાથે છે। એમની ફર્સ્ટ ગુજરાતી મૂવી વિશ્વગુરુ 1 ઓગસ્ટે રિલીઝ થઈ રહી છે। સર आपका स्वागत है। सर पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा जो काफी सारे पत्रकारों ने आपको पूछा होगा। यस, मेरे पे तीर बहुत दागे गए हैं, मेरे को आदत पड़ गई है बाणों के शिया पे सोने पे, तो फर्क नहीं पड़ता। बोलिए सर, काफी साल हो गए, गुजराती इंडस्ट्री काफी सालों से अच्छा कर रही है, तकरीबन 15 सालों से। 15 साल उसमें नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, एक फिल्म है जिसको ऑस्कर में भी नॉमिनेशन मिला है। तो आप अभी जो ये गुजराती फिल्म कर रहे हो, तो आप इतने थोड़ी देर से क्यों आए और आने का कोई कारण? देखिए, मैं इसलिए नहीं आया कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री चल रही है या नहीं चल रही है। आई एम वेरी क्लोज टू भाई जी किरण कुमार। मैंने उनसे भी पूछा था भाई जी क्या हाल है, बोला अभी अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा उनके टाइम पे अलग था, अभी बीच में था। अभी ये जो सडनली आप बोलते हो 15 साल से अच्छी फिल्में बन रही हैं, ऑस्कर मिल रही है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। फॉर मी टू डू दिस फिल्म इज नथिंग टू डू विद द इनफैक्ट तो मैंने तो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है, गुजराती फिल्म नहीं करूंगा ये बोल दिया, क्योंकि मैं जाना जाता हूँ डायलॉग्स में, चाहे वो चौधरी सारंग हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो रंजीत सिंह हो। मैं गुजराती में डायलॉग नहीं मार सकता। ये मेरी एक ऑब्जेक्शन थी। जो उन्होंने जब बताया कि वो गुजराती फिल्म बना रहे हैं, पहले मैंने सब्जेक्ट को लाइक किया, फिर मालूम पड़ा गुजराती में। मैंने कहा देखो मैं रीजनल फिल्में नहीं करता,
मेरे पर लैंग्वेज का कंट्रोल चाहिए। तेलुगु भी मना कर चुका हूँ, तमिल भी बहुत कम किया मैंने, इन्हें गिने। मेरे को चाहिए कि अभी मैं क्या गुजराती में अटक जाऊंगा डायलॉग मारते हुए, गंगा चौधरी सारंग कसर कर सकता है, यहाँ नहीं बोलेगा ओ आप करी दईश, ऐसा नहीं होता, इसमें कंट्रोल। सो इसीलिए मैंने इसलिए नहीं किया कि ये इंडस्ट्री ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, इसलिए किया कि सब्जेक्ट अच्छा है। दे कन्विंस्ड मी आफ्टर आई एम सेइंग नो, दे वेंट आउट ऑफ माय ऑफिस, बाहर जाके बैठे, फिर वापस आए, कंडीशन है मेरी मान ली, सर आप इस फिल्म में हिंदी बोल रहे हैं। मैंने कहा देन द मसला सॉल्व। बोला आप ब्यूरो चीफ हैं, अब ऊपर से आए, नरेंद्र मोदी जी ने भेजा होगा या किसने भेजा होगा, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान का होता है, गुजरात का नहीं होता। मैंने कहा ओके, इट सूट्स मी। सो इस फिल्म की स्टोरी मुझे पसंद आई थी। द होल ड्रामा अट्रैक्टेड मी, द होल कंटेंट अट्रैक्टेड मी, कि क्या हम आज के यूथ को बिगड़ने से रोक सकते हैं, और ये कौन कर रहा है, इसकी डिटेलिंग इस विश्व गुरु। हमारा देश विश्व गुरु था, है, लेकिन आजकल विश्व गुरु डगमगा गया है हमारा देश। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द यूथ ऑफ कंट्री, इट इज बिकॉज समबडी इज मेलाइनिंग द यूथ ऑफ कंट्री। ड्रग्स फेंक देते हैं, गुटखा फेंक देते हैं बीच में, अश्लील कंटेंट फेंक रहे हैं दुनिया भर के बच्चों को, और बच्चों के लिए तो ये बाइबल और वो हो गया है, लेके बैठते हैं, वे पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या लूं मैं, तो बोलते इनो लो, इनो, तो बोलते इनो लो। दे हैव फॉरगॉटन टू टॉक टू देयर फैमिली। ऐसे टाइम पे एक फिल्म हमारी बनाई है, इसमें हम इस पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं, और फिर हम कैसे बताते हैं कि कैसे आज के यूथ, आज की फैमिली, आज के फैमिली से दूर जा रहे हैं। मतलब 4 स्तंभों पे हमारा समाज खड़ा है, शिक्षा है, एजुकेशन है, फैमिली है, यूथ। बाहर के मुल्क वाले इसको गिराने की कोशिश में, यूथ को बिगाड़ रहे हैं, फैमिली सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। हम इस फिल्म के माध्यम से बताएंगे कि देखो बच्चे, प्रॉब्लम यही है, आप लिप्त मत हो जाओ, आपको लिप्त किया जा रहा है। ड्रग्स अगर एक बार आपके अंदर घुस गई तो आप गुलाम बन जाते हो। ये सब्जेक्ट मुझे इसलिए पसंद आया, मैंने कहा चलो करते हैं, एंड एक्सपीरियंस वाज गुड। सर अभी एक्टर आपको डायरेक्टर ने जो ये नरेशन किया फिल्म के बारे में, और राइटर भी साथ में होंगे उनके, तो आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था उन्होंने जब आपको बताया कि हम इस अप्रोच से आपके पास आ रहे हैं? देखिए ये फिल्म बेस्ड है, ये पहला पॉइंट ऑफ माय रिलेशन, ये स्वरवेद के ऊपर डिपेंड है। ये विहंगम योग है, जिनके गुरुजी को भी मैं जानता हूँ। बनारस में उनका पूरा मेडिटेशन सेंटर को मैंने लिफ्ट का इनॉग्रेट किया था, तो आई नो देम वेरी क्लोज। एंड द वन प्रोड्यूसर हु इज मेकिंग इज आल्सो वन ऑफ द, हम गुरु भाई बोलते हैं, बिकॉज जो 2 आदमी सेम होते गुरु तो गुरु भाई हो जाते हैं। मुझे पता लगा कि वो बहुत इसमें इन्वॉल्व है, और वो लोग इसी को बेस बना के कर रहे हैं। सो द इमीडिएट आई सेड गुड, करते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने कभी ऐसा नहीं किया कि हम इसके बेस करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो व्हेन दे नरेटेड द प्लॉट टू मी, आई सेड अच्छा है, कर सकता हूँ, कौन सा रोल दोगे मेरे को, तो उसमें ही बताया कि आपको उसमें 2 रोल थे। एक मैंने देखा, एक आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा, एक धोती कुर्ता पहनता है और एक सूट पहनता है। मैंने कहा धोती कुर्ता नहीं पहनना बहुत सालों से मैं पहन चुका हूँ, महाभारत से लेके आजकल मैं मार्शल कर रहा हूँ, शक्तिमान। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस फेलो, ब्यूरो चीफ, एंड आई सेड यस, बट अगेन द बॉम्ब केम गुजराती में है। आई सेड देन नो, देन दे वेंट आउट, देन सेड हिंदी, पैसे में भी अटका दिया उनको। मैंने कहा मैं बहुत चार्ज करता हूँ। somehow they जैसे मैं मार्लन ब्रांडो का डायलॉग बोलता हूँ, आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। मेरा ये यू मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज, तो इन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। दैट्स हाउ आई डिड। ये नहीं कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, मुझे हॉलीवुड से भी ऑफर आया था, मैंने हॉलीवुड का ऑफर मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को उसने ये नहीं कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा गिव मी द स्क्रिप्ट, व्हाट एम आई डूइंग। कृष्णा फिल्म थी, मैंने कहा व्हाट एम आई, मधुर जाफरी की वाइफ ने कहा मुकेश सेंड मी योर प्रोफाइल। मैंने कहा यार हम कृष्णा बना रहे हैं, वी आर मेकिंग हॉलीवुड। मैंने कहा ओके व्हाट एम आई डूइंग इन दैट फिल्म। मुझे लगा कृष्णा मतलब अर्जुन भी हो सकता है, मुझे महाभारत लगी कोई कहानी। बोला नो नो यू सेंड मी योर प्रोफाइल, नो फोटोग्राफ। मैंने कहा नो यू सेंड मी द स्क्रिप्ट, नो वी जस्ट आस्किंग। 3 बार पूछा, मैंने उसको टाल दिया। मैंने कहा मुझे बताओ व्हाट एम आई डूइंग इन फिल्म। सैयद जाफरी को
पूछा, ये इज आस्किंग फॉर दिस थिंग, मेरी आवाज आ रही थी, जाफरी साहब आए फोन पे, मुकेश शी इज नॉट आस्किंग फॉर अर्थ। मैंने कहा जाफरी जी इवन आई एम नॉट आस्किंग फॉर अर्थ, आई एम आस्किंग कि मुझे स्क्रिप्ट, अरे वो शशि कपूर को दिया हुआ है तो वो आएगा तो मैं आपको दूंगा। मैंने कहा ओके, एंड आई डिड नॉट केयर, ये हॉलीवुड है, लोग सर लेट जाते हैं, हॉलीवुड की फिल्म बनती है तो अच्छा आप करेंगे, हाँ साहब, पूछने का कुछ नहीं, करने का मेरा नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको मैं क्लाइमेक्स बता दूं, एंटी क्लाइमेक्स, वो रोल कृष्णा, वो माइथोलॉजिकल फिल्म नहीं थी, एक ओल्ड मैन का रोल था कृष्णा के नाम, ओके। वो मैं कर जाता, और उसको वो फिल्म सैयद जाफरी साहब ने खुद की, उस फिल्म की वजह से उनको सर का टाइटल मिला, सर सैयद जाफरी। पर मुझे अफसोस नहीं है, ये मैं हूं। तो आप बोलो ना गुजराती फिल्म क्या कर रही है, मेरे को मायने नहीं करता, आप मुझे क्या बनाओगे बताइए, बिकॉज मैं छोटे से लेके बड़े प्रोजेक्ट में उतना ही जोर लगाता हूं जितना मैं, आप देखिए, आप बड़े वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा चैनल होगा, और एक छोटा सा आदमी, मेरे को मालूम है कि बहुत छोटा चैनल है, मैं उसको भी उतना ही कंटेंट देता हूं जितना आपको दूंगा। फॉर मी इट इज वर्क। सो तो आई डिड बिकॉज द रोल वाज गुड एंड आई वाज स्पीकिंग इन हिंदी एंड दैट्स ऑल। तो सर आपने सीरियल में काम किया है, फिल्मों में भी काफी काम किया है, और आपने डायरेक्शन भी किया है। डायरेक्शन नहीं किया मैंने अभी तक, लोग कभी भी बोलते हैं मुकेश खन्ना द एक्टर एंड डायरेक्टर, आई एम एक्टर एंड प्रोड्यूसर। मैं डायरेक्टर नहीं हूं, पर डायरेक्टर से ज्यादा मैं इंटरफियर करता हूँ। अच्छा। सामने वाला आदमी हिल जाता है तो पर यहाँ से क्यों लगाया आपने, तो बोले आप क्यों नहीं बन जाते डायरेक्टर। मैंने कहा मेरे को इतना पेशेंस नहीं है कि मैं सारा बोझ लूं, तो मैं डायरेक्टर शक्ति कुछ भी मैंने, आई एम देयर बट आई एम नॉट ऑफिशियली टेलिंग यू ऑन योर चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट कॉल मी एक्टर डायरेक्टर, कॉल मी एक्टर प्रोड्यूसर। ओके। तो सर आपने सीरियल में काम किया, फिल्मों में काम किया, और ये जो थी आपने काम किया वो हिंदी में थी और ये गुजराती में, और जो ये दो डायरेक्टर है इस फिल्म के वो भी यंग है, तो इनके साथ काम करने का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं पहले उनको जानता था कि ये लोग एड फिल्म बनाते हैं, बोला मैंने 500 एड फिल्म बनाई है। आजकल एड फिल्म बनाने वाले का स्वागत होता है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि एक छोटी सी 45 सेकंड में पूरी कहानी कह जाते हैं। दैट ऑल्सो सेड कि चलो लड़के यंग हैं, अच्छे, और उन लोगों का मेरे को कन्विंस करने के पीछे, देखो मेरे को, मैं तब कुछ करता हूँ जो मेरे लगता है कि इनको जरूरत है मुकेश खन्ना की। काम किया, सेट के ऊपर अच्छी तरह से आपस में बातें करते रहते थे, आपस में वो कर रहे हैं, गुजराती में कर रहे हैं, मैं कोर्ट में बैठा हूँ तो सुन रहा हूँ। आई कुड सी दैट कि ये लोग कई बार बीच में उनको सुना भी देता हूँ, तो एज ए सीनियर लोग मेरी सुन भी देते थे, बट अल्टीमेटली they are very good people, very good directors, very good इनका आपस में तालमेल अच्छा है, मेकिंग अच्छी है, प्रोड्यूसर का इंटेंट अच्छा है, और हमने सूरत में किया, अहमदाबाद में किया, बड़ौदा में किया, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे को गुजराती एक्टर ट्रीट नहीं किया, उन्होंने मुझे बॉलीवुड एक्टर ट्रीट किया। और साथ में जो गुजराती एक्टर है उनके साथ कैसा ट्यूनिंग वगैरह? आई एम सरप्राइज कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में मेरे सामने बोला है, साहब सब इतने बड़े एक्टर के साथ काम किया सर, हम तो थे आएंगे तो अपना एयर लेकर आएंगे, ऐसे मुकेश खन्ना, शक्तिमान, वो सब वो आए पहले दिन ही बोल कर दिया उन्होंने, इतने अच्छी तरह से मिले, वो मेरा नेचर है। फॉर मी एवरी स्पॉट बॉय, एवरी कैमरामैन, एवरी लाइट बॉय, आई गिव रिस्पेक्ट टू देम बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द फिल्म। तो उनको ये मालूम नहीं था कि मुकेश खन्ना अलग मिट्टी का बना हुआ है। फॉर मी, मैं अगर अपनी कॉम्प्लीमेंट जो आप लोग देते हो, कभी कभी मैं बोलता यार बहुत तारीफ हो गई, तारीफ कम करो। किसी ने कहा सर आपको भारत रत्न मिल जाना चाहिए, मैंने कहा क्यों मिलना चाहिए, आपने देश की संस्कृति बढ़ाई है, ऐसे आदमी को तो अभी 7वें आसमान में रहना चाहिए। मैं तो भारत रत्न का आदमी साहब नहीं, मैं नीचे बैठता हूँ, और मैं कई बार बोलता हूँ स्टार के पहले इंसान बनिए, और अगर आप स्टार बनने की कोशिश करोगे तो जमीन पर लौटोगे तो जमीन नहीं मिलेगी आपको, बी ऑन द ग्राउंड, मैं वो हूँ। तो इसीलिए इनका एक्सपीरियंस मेरे मुंह पर, अभी पूरी टीम का इंटरव्यू चल रहा था, सब ने ये कहा कि इट वाज यू नो लर्निंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद मुकेश खन्ना, हम्बल पर्सन, और ये और वो। सो इनको भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा इनके साथ काम करना। सर इसमें जो अभी मैंने ट्रेलर देखा उसमें एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया कि स्टोरी ड्रग्स और सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर है, तो आज के समय पर आप इसे किस तरह देख रहे हो, इतने सालों के अनुभव? डेंजरस है, बहुत डेंजरस है साहब। देखो ड्रग्स आज की बात नहीं, 20 साल पहले मुझे किसी ने कहा था सर स्कूल के बाहर जो मलाई बेचता ना, आइसक्रीम, हम भी खाते थे, ऐसे लब्बा लेके आते थे, उसके अंदर से ऐसे करके निकालते थे, सर उसमें ड्रग डाल देते लोग। बच्चे लोग बाहर खेलने को आते हैं, करके लेके जाते हैं, उनके अंदर ड्रग का इतना पोर्शन गया ना, वो ड्रग मांगेगा बाद में,
फिर वो गुलाम बन जाता है, फिर वो पैसा नहीं दोगे तो चाकू भी जलाएगा। ड्रग इज दैट डेंजरस। ड्रिंक समझ में आती, चलो मैं तो ड्रिंक्स का भी खिलाफ हूँ, जिंदगी में मैंने बियर तक नहीं चखी है, सिगरेट नहीं पीता हूँ। मैं इतना बोलता हूँ कि शराब को फिर भी मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन साहब ड्रग्स आपको, आप अगर ड्रगिस्ट हैं तो जाइए पहले रिहेबिलिटेट करिए अपने आप को, बुरा मत मानिए। फिल्म इंडस्ट्री में मैं ड्रग के खिलाफ बोल गया था। फिर उसके बाद सोशल मीडिया ने लोगों को, निकम्मा तो नहीं कहूंगा, बट लोगों को नया प्रोफेशन दे दिया है। टिकटॉक शुरू हुआ था, मैं बोला था उसके खिलाफ, बंद किया उन्होंने। आज 20 अश्लील प्लेटफॉर्म बने, जिसको गवर्नमेंट ने अभी जाके बात की। मैं बोलता हूँ 10 साल बाद मेरी बात सुनी जाती है। 20 बंद कर दिए, पर माफ करना अभी भी बोलता हूँ कोई अल्लू उल्लू करके अभी भी चल रहा है। क्यों नहीं बंद किया उसको? बड़े आदमी थे उसके पीछे। अल्ट वाले जी ठीक है, वो तो मेरे को ऑफर भी किया था उन्होंने रोल, वो मैंने कहा नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एकता कपूर के खिलाफ उस जमाने से हो गया था जब मैं पितामह के बारे में कहा था कि मैंने कहा एकता कपूर तूने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। मेरा पॉडकास्ट मेरी उसमें देखोगे, उसने द्रौपदी को टाटू लगा दिया था यहाँ पर। हाँ। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग? तो मैं उसके खिलाफ शुरू से हूँ, क्योंकि वो मार्केट में ऐसे कंटेंट डालती है जो नहीं डालना चाहिए। हमारे अंदर फिल्म में यही दिखाया जाएगा, कंटेंट डाले जाते हैं लोगों को बिगाड़ने के लिए। तो अगर आप बोलो तो सोशल मीडिया यूथ को बिगाड़ रही है तो रही है, बट सोशल मीडिया में घुसने वाला कभी भी रियलिटी में वापस नहीं आएगा, घुस जाएगा अंदर। ब्लैक होल है वो, अंदर जो घुसने के बाद में माँ बाप को भूल जाएगा। आने वाले टाइम पे आप धीरे धीरे अपने दादाजी का नाम भूल जाओगे, क्योंकि आप इतने घुस गए हो। आप अंगूठा ऊपर करते हो, कभी ये करते हो, लाइक इट, वेरी गुड, अरे बाबा हो कौन तुम? कमेंट करते मेरे को सर, अब मेरे को मालूम ही नहीं वो लड़का है कि लड़की है, कमेंट कर डालते हैं ऐसी ऐसी। मैं उसको बोला देख ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे को भगा दूंगा अपने चैनल में से। तो कहीं ना कहीं मैं खिलाफ हूं, भले मुझे सक्सेस मिली है। यूट्यूब में कहा गया है, मेरे को किसी ने शुरू में कहा था, सर आपका चैनल यूट्यूब में रिकॉर्ड किया है, क्यों? मैंने कहा क्यों भाई? बोला आपकी एज ग्रुप में कोई नहीं है आपके सामने। हाँ वो तो है। तो होगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा, ओके। बट ये तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिल्वर मिला, फिर मेरे को गोल्ड मिलता है जो, बट फॉर मी इट इज नॉट माई कप ऑफ, इट इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर। मैं बोलता हूँ बिकॉज मैं बोलने वाला हो गया हूँ, बेबाक होता हूँ। मेरे को बोलते सर आप बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है, इवन महानायक भी नहीं बोलता है। अर्नब ने कहा था मुकेश जी आप बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रेट थिंग हैपेंड इन द सेंचुरी। मोबाइल वाज द ग्रेटेस्ट थिंग हैपेंड, बट आजकल एआई में आपको अच्छी चीज लग रही है। अरे 2 मिनट की स्टोरी, किसी ने मेरे दोस्त ने कहा शक्तिमान की स्टोरी चाहिए मुझे, और ये 2.5 मिनट में 4 पेज की स्टोरी डाल के शक्तिमान की निकाली उसने। दे हैव गॉट पोटेंशियल। तो सर ये अगर ये करेगा तो प्रोड्यूसर राइटर को बोलेगा तुझे अभी मेरे पास तो ये आगे खत्म करेगा राइटरों को भी। नुकसान है, नौकरियां चली जाएंगी, लोग अपने को डिफेंड करें, नहीं साहब वो नई नौकरियां आएंगी साहब। चलो वो उस हद पे मैं फाइट नहीं करता, बट साहब आप जिस तरह से ट्रंप को नचा रहे हैं, जिस तरह से आप मोदी जी को नचा रहे हैं, जिस तरह से आप तीनों खुमैनी और ट्रंप और वो कौन है वो अपना नेतन्याहू, तीनों उठ के नाच रहे हैं। आप कुछ भी करते हो, ट्रंप पकोड़े बेच रहा है, राहुल गांधी आलू बेच रहा है, मोदी जी चाय बेच रहे हैं, ले लो चाय ले लो चाय। नॉट ओनली फोटो, बाकायदा मस्क और ट्रंप को फाइट करते दिखाया। मैं भी यार, मैंने कहा यार रियल दिखता है पूरा, मस्क उसको मार रहा है, ट्रंप उसको मार रहा है। सर ये ताली मारने वाली बात नहीं है सर, ये अलार्म की बात है। कल 5 साल के बाद में आपके सारे फोटोग्राफ उनके पास पहुंचे, क्योंकि आपने भेजे होते हैं कि मेरे को भी ये बना दो, ऐसा फोटो दो। सर वो फोटोग्राफ यूज करके आपके फैमिली के बच्चे, आपकी बीवी, आपको जो अगर दिखा दोगे, आप किसको मुंह दिखाओ? तो स्टॉप दैट। द कंट्री शुड, गवर्नमेंट शुड से ऐसे चीज नहीं। यूट्यूब ने बोल दिया इनको हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, ओरिजिनल नहीं है, साउंड ओरिजिनल नहीं। पर वो तो सर क्रिएटर को लागू होता है कि हम ये मोनेटाइज नहीं करेंगे तो क्रिएटर कम हो जाएंगे ना। पर अदर प्लेटफॉर्म है, इंस्टा है, नहीं कम से कम इसको तो खत्म करो। हाँ। तेरे सामने एक बैठा हुआ है साला शैतान, उसको तो मारो बाद में। किलविश है तो किलविश तो बहुत साल से चलेगा, लेकिन छोटे मोटे कपाला आता है तो मारते हैं ना। तो पहले इसको हटाओ। इंस्टा में बहुत गड़बड़ है, रील्स में गड़बड़ है, टिकटॉक में गड़बड़ थी, आज रील बनाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले आपके पहले बोला, मैंने कहा एक मैंने रील देखी थी,
1 मिनट की एक एक बिहार की लगी एक लेडी से ठुमका लगा रही, घाघरा चोली पहन के झुमका लगा रही है, कैमरामैन उसको ऐसे घुमाता है, पूरा कुछ नहीं, कैमरा भी दिख रहा है कुछ नहीं, और खत्म, 1 मिनट, 67 लाख व्यूज मिल गए उसको। अब क्या बोलोगे, क्या पब्लिक बिगड़ गई? नहीं साहब, आप उनको बिगाड़ रहे हो। डोंट, वो तो नहीं सर पब्लिक देखना चाहती है, मैंने कहा देखना नहीं चाहती, आप वो देख रही है क्योंकि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो कहां से देखेंगे? तो किसको ड्यूटी तो होना चाहिए, मॉरल ड्यूटी तो होना चाहिए। तो आप बोलो कि ये सारे के सारे कमर्शियली ओरिएंटेड हो गए। आज यूट्यूब ने क्यों कहा कि मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा? तो क्रिएटर कम की बात नहीं है, फॉरगेट द क्रिएटर, दिस काइंड ऑफ वाहियात नहीं आएंगे। मैंने कल डाला एक वीडियो, मैंने कहा एआई की इस बदमाशी को कौन रोकेगा? वो ट्रंप नाच रहा है उधर, वो नाच रहा है, इट इज दैट। अब इवन इंस्टाग्राम को यूज करना या आप वो यूज करना, इट शुड बी ऑब्जेक्शनेबल, देयर शुड बी सेंसर ऑन इट। बंद कर दीजिए। एआई को बंद नहीं कर सकते। आपको मालूम है चाइना ने गूगल को बंद किया था, खुद का गूगल है उनका, आप क्यों नहीं करते? अरे साहब नहीं कर सकते, ऊपर से आता है। अरे ऊपर से आता है तो खिड़की तो बंद कर सकते हो। सो समबडी नीड्स टू फाइंड, दैट इज विश्वगुरु। विश्वगुरु फिल्म का मध्यम यही है कि हम शायद आपके दिमाग में डालेंगे कि आप लोग भटक रहे हो, और वो भटकने के पीछे हम प्रॉब्लम भी ला रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं साथ में, कि क्या करना चाहिए, क्या किया हमने, कैसे किया हमने, कैसे फाइट। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी, कि हाउ वी फाइट दैट। अच्छा सर, अभी की जनरेशन को जो कुछ भी चाहिए एंटरटेनमेंट में, काफ़ी फिल्में भी देखो तो ऐसी प्रकार की फिल्में उन्हें पसंद आती है, जैसे कि अभी रणवीर कपूर की एनिमल थी, काफ़ी सारी फिल्में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो उनको काफ़ी कंटेंट पसंद आता है, मारा मारी हो या कोई लाउड ऐसा हो, बराबर। तो ये जनरेशन की डिमांड है, इसलिए कंटेंट बन रहा है कि अगेन मेकर्स खुद ही ऐसा बनाकर दिखा रहे हैं? मेरे को किसी प्रोड्यूसर ने कहा था, सर जी हम तो वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जो आप बोल रहे हो। मैंने कहा साहब, लोग देखना चाहते हैं इसलिए आप नहीं बना रहे हो, आप दे रहे हो इसलिए वो देख रहे हैं, और आपको मालूम है कि देखेंगे तो आपको कमाई होगी, तो आपके इरादे गलत है। आपको क्यों कमाई करनी है? राम को बुरा बताकर, मूछ लगाकर, हनुमान की इज्जत करके सेंसेशनिज्म क्रिएट करना है। आप महाभारत रामायण को एज इट इज बना दीजिए साहब, चल जाएगी। सिंपल वे से बना दीजिए। नहीं साहब स्पेशल इफेक्ट्स में हम ये करेंगे, अब वो करेंगे। राम को योद्धा बना के दिखाया है इसमें, रामायण में राम योद्धा नहीं थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। डोंट चेंज द कंसेप्ट, डोंट चेंज द लाइनेज ऑफ द पर्सन। आज अगर आप राम को दशरथ पुत्र के बदले जनक पुत्र बताओ, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, लाफा मारना चाहिए ऐसे आदमी। सो कंटेंट, ये पब्लिक जिम्मेदार है या वो जिम्मेदार है? मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इसके ऊपर उलझ के रह गए हैं कि साहब वो देखना चाहते हम देते हैं। अरे साहब आप कैमरे करके शूट करके लगा दो, आपको 25,000 नहीं 50 लाख मिल जाएंगे व्यूअर्स, पर कैमरे क्यों दिखाओगे साहब? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कोई। एक प्रोड्यूसर ने कहा सर हम तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में रहते हैं, हमने कोई सामाजिक मंच नहीं खोला है। अभी मैंने पढ़ा किसी बड़े का। अरे साहब आपका मंच आपने नहीं खोला है, आपको मंच दे दिया गया है। यू आर एट ए प्लेस, आयाम में हो कि आप, अगर शाहरुख खान अगर फेंक देता है अपनी मंगेतर को, तो कोई गांव में बैठा वाला बोले शाहरुख खान फेंकता तो मैं भी फेंक सकता हूँ। आप दे रहे हो। सो डोंट से कि आपका कोई वो करने का शौक नहीं है, प्रवचन करने का शौक। हम तो एंटरटेनमेंट, अरे एंटरटेनमेंट साहब, एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन नहीं हो तो बंद कर दीजिए। नहीं अलाउ करना चाहिए किसी को एंटरटेनमेंट के नाम पे एनिमल बनाता है। एनिमल फिल्म चल गई, चलो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मैं बोलूं भले वो उसने 900 करोड़ का बिजनेस कर दिया हो, साहब आप यूथ को क्या बता रहे हो? मशीन गन लेके आप शुरू हो जाओ, किसी को भी मारो, माँ बाप को कुछ बोल दिया, ऐसा क्या एजुकेशन दे रहे हो उसको? देखो एक जमाने में समाज का दर्पण होती थी फिल्म, आजकल उल्टा हो गया। आजकल फिल्मों में, वेब सीरीज में देख के एक आदमी ने अपने एक लड़की के 35 टुकड़े किए थे क्योंकि उसने वेब में देखा था सिक्का। So who is responsible? I think the makers are responsible. पब्लिक तो देखेगी साहब, लेकिन पब्लिक गुमराह भी देखती थी, मुगले आजम भी देखती थी, शहीद भी देखती थी, उस जमाने की इतनी ब्यूटीफुल फिल्में देखती थी, 2 बीघा जमीन भी देखती थी। आज अगर आप लोग बताओगे डांस कंटेंट, अश्लील प्लेटफॉर्म, आज तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ना, कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर। उसके बीच में सरकार शुड रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मोदी जी कहते हैं मेरा देश 25 साल के बाद में युवा देश होगा, सब ताली मारते हैं, मैंने भी मारा।
पर मैं आगे बोल गया, कोई बोलता नहीं। मैंने कहा सर, उनको डायरेक्ट नहीं बोला, पर मैंने अपने कंटेंट करा। मैंने कहा एक बात पूछना चाहता हूँ, 25 साल के बाद जो युवा वहां पहुंचेगा, उसके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे? जिस तरह की एजुकेशन, जिस तरह का ना योगा करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, घर बैठ के टिक 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 टिक, वो आदमी 25 साल पे जाएगा, उसके कंधे ऐसे होंगे तो देश तो लड़खड़ा जाएगा। एजुकेट द यूथ, डोंट से आई हैव यूथ। यूथ अच्छा है या बुरा है, उसको डिसाइड करिए। यूथ स्ट्रांग होगा, देश स्ट्रांग बनेगा। यूथ अगर बिगड़ा होगा तो देश का ऐसी की तैसी हो जाएगी। देयर वेयर आई एम अगेंस्ट मेकिंग दिस काइंड। सर, आपके नजरिए से अभी कैसे फिल्म है और अच्छा कंटेंट बन सकता है? देखिए, साउथ इंडियन वाले थोड़े से सुधरे तो नहीं बोलूंगा, बट वो पहले से करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट में जाते हैं। अगर वो बनाएंगे तो ग्राउंड रूटेड स्टोरियां होती है। भगवान की फिल्म बनाएंगे तो भगवान के अंदर उसमें होते हैं। हमारे यहाँ के लोग भगवान को मजाक उड़ाने में कमाई करते हैं। बंद करो साहब, ऐसी फिल्म कोई मत बनाओ। आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो इसका डायरेक्टर तो बोल गया था कि अरे मैं तो मॉडर्न लोगों के लिए रामायण बना रहा हूँ। अरे मेरे बाप, मॉडर्न लोगों के लिए तुम्हारा वंश नहीं बदल जाएगा ना। 7 पीढ़ी के पहले तुम अगर वो दिखा दो कि यार वो तो धोती नहीं पैंट शर्ट पहनता था, आप दिखाओगे। यहाँ कैसे आप चेंज कर रहे हो? डोंट चेंज द कंटेंट। सो डोंट मेक, अगर आप बोलते हो कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो सारे इसी अभिव्यक्ति की आजादी को आप कोई मुस्लिम को बता के चेंज करके बताओ, तलवारें निकल आएंगी। हिंदू धर्म सहिष्णु है इसलिए पर अभी खड़ा हुआ है सर। आज हिंदू जाग उठा है। इसीलिए किसी ने मुझे कहा था, मुकेश जी आज आप क्यों बोल रहे हैं, पहले आपने पीके के टाइम क्यों नहीं बोला था? मैंने कहा देख, जब जागो तब सवेरा होता है। आज हिंदू को मालूम पड़ा, शिव जी को बाथरूम में लेके आप सिंग करते हो, पर ये चीज आप मुस्लिम धर्म में करके दिखाओ सर। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, दिस इज कमर्शियलिज्म। ये करूंगा, कंट्रोवर्सी होएगी, मुकेश खन्ना बोलेगा, 10 लोग और बोलेंगे, टान 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 डिस्कशंस होंगे, और उसके बाद हम आपस में संधि कर लेंगे, पिक्चर को 5 करोड़ की पब्लिसिटी फ्री मिल जाएगी। हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी। बराबर। सर, अभी शक्तिमान पे आता हूँ मैं। अनाउंसमेंट हो गया है और काफी रूमर्स भी आए हैं इसके कि ये एक्टर करेगा, ये एक्टर करेगा, पर अभी कोई चीज अभी सामने नहीं आई कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। कब तक हमें ये फिल्म देखने को देखिए, मिलेगी? जिम्मेदार मैं ही हूँ, सोनी नहीं है, क्योंकि मैंने सोनी के राह पे रोड़े अटका दिए थे कि मुझे शक्तिमान दिखना चाहिए। शक्तिमान राम के रोल में रावण नहीं आ सकता। देयर वेयर द थिंग गॉट स्टक। तो लोग मुझसे पूछते हैं कब आएगा, मैंने कहा मेरे को भी नहीं मालूम। अनलेस दे सॉल्व द प्रॉब्लम, आई एम रेडी फॉर इट। आप किसी नए लड़के को ले लीजिए साहब, ऑल ओवर इंडिया में आप ऑडिशन करवा दीजिए, गुजरात में ऑडिशन, पंजाब में, उधर अच्छे बच्चे बैठे हुए, आओ लेकर एक नया लड़का लेकर आओ शक्तिमान। आई एम रेडी टू डू दैट, बट ऑलरेडी नेगेटिव इमेज वाला एक्टर नहीं चाहिए मुझे। सो दिस इज द रीजन इट इज नॉट क्लियर कब आएगी, बट आएगी साहब, आना ही चाहिए, क्योंकि शक्तिमान को आना जरूरी है। आप ऑडिशन की बात कर रहे हो सर, तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए? और शक्तिमान को दिखने में शक्तिमान दिखना चाहिए। देखो, इस एक्टर के बारे में लोगों ने मुझे इंप्रेस करने की कोशिश की, सर बहुत अच्छा एक्टर है, सर बहुत अच्छा एक्टर है, गली बॉय देखिए सर। मैंने कहा देखो, गली बॉय जो कर सकता है वो शक्तिमान करेगा जरूरी नहीं है। गली बॉय के लिए आपको सूट करता है। शक्तिमान में सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, माफ करना, 60% टैलेंट, 30 to 40% लुक चाहिए। अगर वो चुपचाप खड़ा है ऐसा, तो शक्तिमान दिखना चाहिए। अगर वो सास भी कभी बहू दिखती है जो ऐ करके खड़ी है, मालूम पड़ता है ये कुछ करने वाली है, शक्तिमान ऐसा फेस नहीं चलेगा। अच्छा। सो मुझे शक्तिमान चाहिए जो पायस हो, जिसके चेहरे पर चमक हो, जो बच्चों को सिखा सके, जिसके अंदर ताकत होनी चाहिए। पूरा शक्तिमान पूरा सुपर टीचर भी है। वो सब चीजें किसी एक्टर में लेकर आओ। ऑडिशन में देखना पड़ेगा ना। बड़े बड़े एक्टर को तो इसलिए लेते हैं कि अरे इसके ऊपर फिल्म बिकेगी। अरे इसके ऊपर फिल्म तो बिक जाएगी, पर 100 करोड़ का बिजनेस नहीं करेगी, वो 800 करोड़ का बिजनेस नहीं करेगी। आपके पैसे निकल आएंगे, लेकिन किसी ने कह दिया करे तो शक्तिमान नहीं दिखता यार। मतलब बच्चे लोग मेरे भी खिलाफ हैं। अरे आप सर बताओ ना सर, आप ये क्या पॉडकास्ट करते रहते हो सर, आप ये क्या अच्छी बातें बोलते हो, अरे बताओ ना शक्तिमान कब आएगा, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, शक्तिमान आने वाला ही नहीं। ऐसे कमेंट आते हैं। सर, स्टोरी पे काम हुआ है कि वो भी अभी बाकी है? आई कांट डिस्क्लोज द इंटीरियर एग्रीमेंट। हमारे यहाँ क्या हुआ मैं नहीं बता सकता। डायरेक्टर का भी नाम आने शुरू हुआ, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लॉज है। ये मैं तोड़ के आगे निकला हूं, क्योंकि मुझे सडनली मालूम पड़ा कि ये लोग लेने वाले हैं इसको। पूरे इंडिया में बात फैल गई थी, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैंने नहीं कहा कि, मेरे को पूछना पड़ेगा। सो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी नहीं बता सकता कि कितना काम हो चुका है। 4 साल बीत चुके, कोरोना के पहले स्टार्ट किया था। बट
अभी भी है उनके पास, मेरे पास। हम कहीं ना कहीं वही बोलते हैं, युद्ध शस्त्रों से नहीं शास्त्रों से जीता जाता है। तो हमारे बीच में भी शास्त्र आ जाए तो सर बात है। लास्ट 2 क्वेश्चन है और उसके बाद हम वाइंड अप जी करते करें, हैं। आइए। सर कहाँ तक हमें कितने सालों में ये देखने को मिलेगा क्या? शक्तिमान अरे मूवी? कई लोगों ने कमेंट लिखा, अरे ये जन्म में शक्तिमान देखने को नहीं मिलने वाला है। अब छोड़ो उनकी बातों को, दे आर ऑल, दे डोंट हैव एनी राइट टू टेल मी व्हेन टू, कोई व्हेन टेंटेटिव आई, टाइम सर? मैं बोलूं कि सिचुएशन ऐसी हुई है ना कि ये बन जानी चाहिए। ये छोटा सा प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है, दे आर रेडी, आई एम रेडी, आई एम कमिटेड टू देम, दे आर कमिटेड। एक मेरी बात मान लीजिए, शक्तिमान को आप प्रॉपर करिए। मैं तो यहां तक बोल गया था कि भाई, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी आके 3 घंटे बैठ के गया, ही वॉज वेरी कीन की करना है। मैंने उनको मुंह पे कह दिया, मैंने कहा तू किलविश कर जब कौन सा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से लेके अभी देखो धुरंधर भी आ रही है, उसकी वो इमेज है साहब, उसकी इमेज वो नहीं है जो जो वो लगता है कि अच्छी बात है, बच्चे लोग दे माइट लाइक, बट वो आदमी बच्चों को सिखाने वाला नहीं है, बच्चों को नचाने वाला होगा। आओ नाचो मेरे साथ, जाक जाक। शक्तिमान वो नहीं है। ओके सर। और लास्ट में सर आपकी गुजराती ये पहली फिल्म है जो 1 अगस्त को रिलीज हो रही है, तो गुजराती ऑडियंस को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? वही एक पर्टिनेंट समाज केम छो, मजामा छो। और मैं बता दूं कि आपने, मेरे को किसी ने पूछा था कि सर आपकी ये फिल्म करते करते आपकी गुजराती तो सुधर गई होगी। मैंने कहा मेरी गुजराती सुधरी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर इन लोगों की हिंदी सुधर गई है मेरे साथ काम करके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 अगस्त को ये फिल्म आ रही है, देखिए। आपकी फिल्म है, यूथ की फिल्म है, डेडिकेशन से बनी है, धार्मिक आस्था के साथ बनी है, एक बड़े ग्रंथ पे बनी है। कैरेक्टराइजेशन आपके प्रॉब्लम्स को बताएगा और उसके अंदर हमारे सोल्यूशन को भी देखिएगा। इट इज अ साइंस फिक्शन प्लस आध्यात्मिक, दोनों चीजों का मिक्स किया है हमने। साइंस को भी यूज किया हुआ है, पर आध्यात्मिकता भी है। कोई फिल्म नहीं बनती या तो आध्यात्मिक में राम भरत सीता बनाते हैं, या कमर्शियल में एम एनिमल एनिमल बेनिमल कुछ भी बनाते हैं। ये फिल्म ऐसी नहीं है। नो आइटम सॉन्ग, नो पंगे विद एनी काइंड ऑफ अवर इमोशंस, अवर पारिवारिक। ये फिल्म हमारी पूरी फैमिली के लोगों को लगे, आप देख सकते हैं। सो देखिए, इसलिए नहीं कि मुकेश खन्ना काम कर रहा है। हाँ, ये आप देखिए कि मुकेश खन्ना गुजराती कैसे बोला। आप उधर को मालूम पड़ेगा, अरे गुजराती तो बोला नहीं वो। तो ये देखने के लिए भी भले आप जाइए, बट गो, इट इज योर फिल्म। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी कीमती समय हमें दिया।